मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। वहीं आपको बताते चलें, आज बरेली में कोरोना के 9 नए केस और मिले। यूपी के बरेली में 9 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 6 पुलों की टेस्टिंग के दौरान 9 लोग पॉजिटिव मिले हैं। शुक्रवार शाम को आरबीआई से जारी हुई रिपोर्ट में 9 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। सभी फ्यूचर कॉलेज में क्वारंटीन हैं। 9 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। ये सभी महाराष्ट्र, राजस्थान से आए हुए हैं। अब बरेली में कुल एक्टिव केस की संख्या 18 हो चुकी है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन के महानायक सुदेश गुप्ता के नेतृत्व में आज गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर सुदेश गुप्ता ने कहा कि हमारी संस्था की तरफ से दिन प्रतिदिन भोजन का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर मनोज गुप्ता, विशाल वर्मा, जीतू देवनानी, सतीश काते, मम्मा, अभिषेक शर्मा, कमल आदि लोग मौजूद रहे। और वहीं आपको बताते चलें कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राशन का वितरण किया गया। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते आज माननीय श्री राजेश अग्रवाल, वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में गरीब असहाय महिलाओं को राशन पैकेट, एनर्जी ड्रिंक एवं बुजुर्ग महिलाओं को चरण धूल कर आशीर्वाद लिया। मंडल के समष्टि में महानोपाध्यक्ष राजकिशोर, मंडल अध्यक्ष कन्हैया कुमार, मंडल प्रभारी पिछड़ा वर्ग के चंद्रपाल राठौर, अरविंद, अजय मोनी, दीपक सारिक आदि लोग मौजूद हैं। कहा कि ये लॉकडाउन तक हमारे द्वारा भोजन वितरण श्रृंखला जारी रहेगी। मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महानगर बरेली। सर, ये राशन वितरित हो रहा है, किस संस्था द्वारा हो रहा है सर, जानना चाहेंगे। ये कैंट विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी, पूर्व वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोरोना महामारी के चलते हुए गरीब बेसहारा परिवारों को, हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है। सर, लगभग कितने लोगों को वितरित कर चुके हैं और कब से कब तक ये राशन वितरित चलेगा सर, जानना चाहेंगे। ये लगभग 22 तारीख से ही काम शुरू चल रहा है, लॉकडाउन के पहले दिन से, और आज तक लगातार काम चल रहा है। आज लगभग 35 लोगों को राशन वितरित किया गया है। ये कब तक चलेगा। ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ही चलेगा। कर रहा है कंटिन्यू लगातार चल रहा है। वहीं आपको बताते चलें कि थाना बारादरी के जोगी नवादा के रहने वाले रामभजन शर्मा ने 20 माह पहले अपने घर मीरगंज में रहने वाले निर्मल गुप्ता को किराए पर रख लिया था। निर्मल गुप्ता अपने आप को आरटीओ का कर्मचारी बताता था। बाद में पता चला कि निर्मल गुप्ता अवैध वसूली करता है, ठगी करता है। रामभजन ने निर्मल गुप्ता को मकान खाली करने को कहा। उसने 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी और रामभजन ने डीएम से मकान खाली करवाने की गुहार लगाई है। रामभजन शर्मा। रामभजन जी, बताइए क्या परेशानी है आपको? अरे साहब, हमारे घर में एक किराएदार रहता है 20 महीने से। पहले ड्राइवर बन के आया था, अब वो दलाली करता है और हमसे कहता है कि हम मकान खाली नहीं करेंगे, तुम खाली करोगे। और धमकाता है, गोली मारने की धमकी देता है और बहुत गालियाँ देता है और कहता है रुपए लेके तब खाली करूँगा, तुम रुपए दोगे मुझे रंगदारी के तब मैं खाली करूँगा। कितने वर्षों से रह रहे हैं? 20 महीने से। डायरेक्ट आपके वो पड़ोस में ही रहता था हमारे, तो वहाँ से आ गया था। आपने शिकायत करी अधिकारियों से शिकायत करी, एसएसपी के यहाँ भी पहुँची है, डीआईजी के यहाँ पहुँची है, बारादरी में पहुँची है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या कह रहा है वो हमसे कह रहा तुम खाली करोगे, अगर किसी के किसी के बाप की बस की बात हो तो वो खाली करा ले। और चाबी चाहिए, मकान की चाबी मांगता रोज हमसे। कब्जा करना चाह रहे हैं? हाँ, वो कब्जा करना चाह रहा है। 1 लाख रुपए रंगदारी। 1 लाख रुपए रंगदारी का मांग रहा, कह रहा पैसे दो तो खाली करूँगा, नहीं तो तुम्हारे बस की बात ना, खाली करा लो। अधिकारियों से शिकायत करी, क्या आश्वासन मिला? अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला हमें कहीं से। वहीं आपको बताते चले, इंकलाबी मजदूर केंद्र ने मजदूरों की बदहाली को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। इंकलाबी मजदूर केंद्र के कार्यकर्ताओं ने शहर सचिव राम सेवक के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित सूत्रीय ज्ञापन दिया। मांग की कोरोना संकट के कारण मजदूरों की बदहाल हालत में वेतन से वंचित किया जा रहा है। हम लोग आज इंकलाबी मजदूर केंद्र के नेतृत्व में क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, परिवर्तनकामी छात्र संगठन, ऑटो रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी और सांस्कृतिक मंच के लोग प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि आज पूरे देश भर के अंदर जो मजदूरों की दयनीय स्थिति है, पैदल चढ़ने पर मजबूर हैं, सैकड़ों की संख्या में मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी महिलाएं बच्चे भूख से मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम ये मांग करने आए हैं कि सभी को घर पहुंचने की निःशुल्क व्यवस्था की जाए, सभी को राशन जो है निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए और जहां पर भी वह काम कर रहे हैं वहां जो भी बकाया मालिकों या कारखाने या फैक्ट्री के मालिकों पर है, तत्काल जो है वो बकाया उनको दिलाया जाए। एक जो पैकेज भी घोषणा की गई है उसमें मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। मजदूरों को जो है वो कम से कम 3 महीने का अग्रिम भुगतान न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये के हिसाब से किया जाए।
ये हम लोगों की मांग है ताकि मजदूर वर्ग को बड़े पैमाने पर राहत मिल सके। वहीं आपको बताते चलें कि अलविदा के रोज दुनिया कह गए अलविदा। सड़क हादसे में 2 युवक की हुई दर्दनाक मौत। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, परिवार है अमन और हसन का, जिन्होंने आज अलविदा के रोज दुनिया से अलविदा कह दिया। परिवार की ईद भी सूनी करके दुनिया चले गए। बरेली के थाना क्षेत्र नवाबगंज के गांव हरदुआ किफ़ायत उल्लाह के रहने वाले 2 युवकों की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताते चलें आज सुबह इस गांव के ही अमन और दोनों पड़ोसी काम से हाफिजगंज जा रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने गाड़ी दोनों युवक से टक्कर मार दी। हसन मौके पर मौत हो गई। अमन को अस्पताल में रास्ते में दम तोड़ दोनों युवक की मौत। खबर सुनकर शहर में सन्नाटा परस गया। वहीं पे परिवार के लोगों को मुसीबत का पहाड़ टूट गया। तो वहीं अमन के पिता परदेश से मजबूरी करके अपने परिवार पालन पोषण, जो कि परदेश में बेटे की मौत की खबर सुनकर परदेश से वापस आ रहे हैं। जो मृतक लड़का है उसके यहाँ कौन है? उसके ताऊ है। अच्छा ये बताइए, लड़का कहाँ जा रहा था? ये हाफिजगंज जा रहा था। काम से जा रहा था किसी या कोई रिश्तेदारी में वैसे जा रहा था? मतलब ये काम से जा रहा था। हाँ, दुकान पान लेने के लिए। अच्छा, तो किस चीज़ से हादसा हुआ है? ये बता रहा है छोटा हाथी, हमने तो भी देखा तो है नहीं। अच्छा, तो ये मौके पर ही मौत हो गई या फिर हॉस्पिटल ले जाते टाइम? मतलब एक की तो हो गई तो वहाँ मौके पर, एक की रास्ता में हो गई। वहीं आपको बताते चलें आज ईद के कपड़े पहनने का नहीं अपनेपन का त्यौहार है। कोरोना वायरस के चलते बाजारों की रौनक न बढ़ाएं बल्कि घर की रौनक बढ़ाएं। ईद उल फितर त्यौहार के मद्देनजर बरेली हाजा हज सेवा समिति ने जनता के लिए संदेश जारी करते हुए बरेली हज सेवा समिति संस्थापक पम्मी खान वारसी ने समिति के मीडिया प्रभारी से अपनी वार्तालाप की। साकिब रज़ा, ईद आ रही है, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अहले हिंदुस्तान को और दुनिया भर के तमाम लोगों को अलविदा की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज अलविदा का दिन है। और जिस तरीके से हमारे भी शहर में और सब जगह पर लोगों ने आज एक अमन का भी पैगाम दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी चीज़ों को देखते हुए आज सोशल डिस्टेंसिंग की कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ी है। मस्जिदों के अंदर नहीं भीड़ लगी, कभी मस्जिद में नहीं गया, अपने घरों में ही सब में नमाज़ पढ़ी। जनता से यही हमारी गुजारिश है कि जब भी कल या परसों या तरसों में ईद जब भी हो तो इस जैसे आज उन्होंने किया है उसी तरीके से ईद की भी नमाज अपने घर में ही अदा करें। देखिए, कल या परसों में इंशाअल्लाह ताला चांद रात हो जाएगी, तो सबसे महिलाओं से ख़ासकर ये अपील है, ये गुजारिश भी है कि ख़रीदारी के लिए ना निकलें घरों से, क्योंकि आप जब निकलेंगे घर से तो उसके अंदर भीड़ भी लगेगी। जब भीड़ लगेगी तो भीड़ लगने के अंदर इन्फेक्शन फैलने के बहुत चांसेस हैं। तो आपसे सबसे गुजारिश है कि घरों से ना निकलें। और दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त हमारा देश एक महामारी से, बहुत बड़ी महामारी से गुज़र रहा है और अपने पैसे को इस वक्त बचा कर रखें, क्योंकि आने वाला वक्त पता नहीं कैसा है, कितना टाइम और लगे, महामारी कितने टाइम और चले। तो अपने अपने पैसों को बहुत रोक कर चलें। और दूसरी चीज़ ये, उस पैसे से आप जो पैसा अपना सेव कर रहे हैं उससे अपने गरीब। वहीं आपको बताते चले कि लॉकडाउन में RAC लाई ज़रूरतमंदों के लिए ईद का तोहफा। नायब सदर मौलाना अदनान रजा में संक्षिप्त कार्यक्रम में वॉलंटियर्स को सौंपे ईद के पैकेट। रोज़ा इफ्तार की जगह इस बार ज़रूरतमंदों की ईद का इंतजाम करने पर तवज्जो दी। इससे पहले ज़रूरतमंद तक पहुँचेगी कच्ची सिवैयाँ, चीनी, छोले, आटा, चावल, छुआरे, नरियावल, नमक, तेल। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी RAC ने लॉकडाउन के बावजूद शहर के सैकड़ों ज़रूरतमंदों को परिवार को ईद की खुशियाँ पहुँचाने का इंतजाम किया है। वहीं पर उन्होंने बताया कि 23 मई को शहर के लगभग इलाकों में ज़रूरतमंदों को भोजन का वितरण किया गया। ईद के इस खास तोहफे में कच्ची सेवई, चीनी, कच्चे छोले वगैरह अत्यंत खाद्य सामग्री दी जाएगी। रमजान के अंतिम दिनों में RAC बड़े स्तर पर सामूहिक रोजा इफ्तार कार्यक्रम कराती है। इसी को लेकर उन्होंने आज अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया। मेरा नाम जमाल अजहरी है, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। और आज जो रज़ा एक्शन कमेटी कार्यालय पे मौलाना हज़रत सद्दान रज़ा कादी की ज़ेर सरपरस्ती जो हम लॉकडाउन की तारीख से आज की तारीख तक लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो परेशान हैं उन लोगों को राशन की हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं, ताकि उनके लिए भी इन मुश्किल वक्त में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और इसके साथ साथ हर रोज़ अब जो कि 2 दिन बाद ईद है, ईद के लिए एक अलग हमने आओ मिलकर ईद बनाए, एक नया तरीके से हमने
एक स्लोगन रखा है कि और सब मिलकर ईद मनाएं। उसके तहत हमने जो पैकेज दिया उसमें कुछ सिमई, मेवा और फ्रूट्स वगैरह के इससे एक्स्ट्रा हमने उसके अंदर रखा है ताकि ईद में लोग अपनी उनकी खुशियाँ जो हैं ईद की सिवई जो है मीठी रहें। तो क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ में कहीं कुछ मिल रहा है कहीं, लेकिन हमने कोशिश करके सारी चीज़ों को उस पैकेज में शामिल किया है एक्स्ट्रा करके कि आटा दाल चावल के अलावा जो हमने चीज़ें रखी हैं उसमें हमने सेवई है, खोया है, मेवा है, ये सारी चीज़ें उसमें ईद को लेकर ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वबा का वक्त आए तो लोग अपने घरों पर ईद की नमाज़ पढ़ें। और जैसा कि हमारा हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने भी हमसे अपील की है और हमारे मसलक आला हज़रत से भी अपील हुई है कि लोग जैसा कि ईद की नमाज़ अपने घरों पर पढ़ें और इसमें एहतियात बरतें, कहीं भीड़ ना लगाएं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम हलीम रजा खान है और ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी प्रवक्ता बरेली शहीद। अच्छा कार्यक्रम जी, आज कार्यक्रम ये है कि जैसा सभी लोगों को ज्ञात है, पिछले कई दिनों से 22 मार्च से हिंदुस्तान में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इसको देखते हुए ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के नायब सदर व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही दिन से, लॉकडाउन जब लगा उसके पहले ही दिन से लगातार लोगों को राशन बांटने का कार्य कर रही है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। घर घर राशन पहुंचाया गया है। उसी को देखते हुए आपको पता है कि 2 दिन बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद का त्यौहार भी आ रहा है। उसको देखते हुए भी एक ईद का पैकेज तैयार किया गया है जिसमें एक हेडिंग है, आओ मिलकर ईद मनाएं। समझे, उसको भी देखते हुए बड़े तादाद में पैकेज तैयार किए गए हैं। घर घर उन पैकेटों को पहुँचाने की व्यवस्था की गई है और ख़ुद युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान राजा कादरी साहब ने आज अपने मुख्यालय स्थित कार्यालय पर लोग गरीबों को उस पैकेट को तकसीम भी किया है। किस क्षेत्र से लोग आए थे? बरेली के हजियापुर, बाकरगंज, आजमनगर और बानखाना, किला छावनी, बिहारीपुर और क्या कहते हैं आजमनगर, फतेहगंज पश्चिमी से भी लोग आए हैं। कितने लोगों ने इसको चुना? हमारे यहाँ जो अभी पैकेट तो तैयार हुए हैं 1200 पैकेट तैयार हुए हैं आज। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख, आपके हौसलों को दिखाते हैं राह, उज्जवल भविष्य की हम रखते हैं अरमानों की नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।